हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करेंगे टॉप 25 का। देश में लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 66,732 नए मामले आए सामने। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 816 मरीजों ने जान गंवाई। देश में अब तक 1,09,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के मरीजों की संख्या 71,20,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। देश में 8,61,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,066 नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में 274 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं फरीदाबाद में 162 नए मामले आए सामने। हिसार में 61 नए मामले सामने आए। वहीं रेवाड़ी में 64 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 1225 मरीज कोरोना को मात देकर वापस घर लौट चुके हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच करनाल वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 94% तक पहुंच गया है। जिले के सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि पहले रोजाना करीब 200 से 250 नए मरीज सामने आते थे, जो घटकर अब 20 तक पहुंच चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय दिया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब सरकार किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए कोई फैसला लेती है, तब तब कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। वहीं एमएसपी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ना तो मंडियां बंद होंगी और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा। साल 2014 से साल 2020 तक 21 नई अनाज मंडियों और 11 सब्जी मंडियों का निर्माण करवाया गया है। जेजेपी ने अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मजबूत करने के कार्य में सफलताएं हासिल की। इस बारे में जानकारी देते हुए जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने बताया कि जेजेपी पार्टी के संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी नियुक्तियां की जा चुकी हैं। जल्दी ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुड्डा की चुनौती पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता हुड्डा को हराने का दम रखता है। सीएम मनोहर ने कहा कि जींद में सुरजेवाला को बीजेपी के नए कार्यकर्ता ने मात दी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। यमुनानगर में जोड़ियां की तरफ जा रहे बाइक सवार छात्र को कार सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोली छात्र के पेट में लगी, जिसके बाद साथ में मौजूद दोस्त ने लोगों की मदद मांगी। घायल छात्र नितिन ने बताया कि जोड़िया की ओर से एक कार आई जिसके शीशे काले थे और उसमें शीशा नीचे हुआ और गोली चला दी गई। अंदर कौन था उसे नहीं जानते, ना ही हमारी कोई रंजिश है। अंबाला में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद। चोरों में किसी तरह का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। अंबाला में कपड़े की दुकान में चोरी करने घुसे चोरों की ऐसी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जो खुद इस बात का प्रमाण दे रही है। एसएचओ ने बताया कि चोरों ने दुकान से कपड़े, पैंट, जूते और जैकेट चुराई। जो कपड़ा उन्हें फिट आया वो चुरा कर ले गए। हरियाणा के हिसार में बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह से सोमवार शाम 17 बाल कैदी वार्डन पर हमला करके फरार हो गए। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डन घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाल कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले के सभी नाकों के साथ साथ जिले के साथ लगते अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया। कैथल के जिमखाना क्लब से बीजेपी की किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने शिरकत की।
बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो चुके हैं। नामांकन के चौथे दिन किसी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। जाखल मंडी में टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली धान खरीदी के निरीक्षण करने और किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दलित वर्ग पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही इस मामले में सीएम मनोहर लाल को एक पत्र भी लिखा। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 51 थाने में साजिश के तहत धोखाधड़ी करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा में चल रहा किसानों का आंदोलन अब 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर कुछ किसान संगठन धरना दे रहे हैं। वहीं एक धरना शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बाहर चलेगा, तो वहीं दूसरा धरना लघु सचिवालय के बाहर। और इसी के साथ बुलेटिन